श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में 16 जून 2025 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो 16 जून 2025 सोमवार के दिन कर लेना तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय जो आपकी हर एक मनोकामना को पूरी कर देगा। सभी दोषों से आप मुक्त हो जाओगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल आपके घर में धन बरसता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2025 आषाढ़ माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आषाढ़ महीने के सोमवार पंचमी तिथि के दिन कर लेना सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है ना। इसी के साथ में दोस्तों, गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को नहीं किया है। तो दोस्तों, अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 जून 2025 सोमवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आषाढ़ माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर ही कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी अच्छे से मिल सके। और यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आषाढ़ माह का जो सोमवार होता है यह इतना ज़्यादा खास होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वहाँ आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से तुलसी के उपाय को करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरा हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में उपाय को करना। आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी आपको नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को अगर आप किसी भी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस विशेष दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा इस उपाय का फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके अच्छे से आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो दोस्तों, हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाली उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर जा कर के करना है। जब भी आपको मौका मिले दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो यहाँ उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है।
तो दोस्तों आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कौन कर सकता है? तो दोस्तों घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर घर के किसी एक सदस्य की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, खुद की कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहते हैं। बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कि अपने पूरे घर परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो भाई वहाँ भी इस उपाय को अच्छे से करके अपने घर में सुख और शांति, परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, है ना। अब अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को करते हैं तो भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इस उपाय को करना है। तो देखो दोस्तों, सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, तो थोड़ा देर भी हो जाते हो तो भी चलता है ना। तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है दोस्तों। इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय 7 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो उसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी के उपाय के बारे में। दोस्तों आषाढ़ का जो महीना होता है, यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है, और आषाढ़ महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा। दोस्तों जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। आषाढ़ के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के लिए आपको तुलसी का सूखा हुआ छोटी छोटी टहनी लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है, और सातों तुलसी के टहनी को एक साथ आपको इकट्ठा करके मौली धागा से बांध देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में रोली का तिलक लगा देना है। अब दोस्तों आपको इस तुलसी की लकड़ी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने में थोड़ा समय के लिए रख देना है, और एक देसी घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने में लगा देना है। और दीपक आपको गोलबत्ती का ही लगाना है, और उसमें आपको एक चुटकी पीसा हुआ हल्दी डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेना है, एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख लेना है। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी टांग देना है। ध्यान रखना है उस पोटली को आपके घर के अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर पर नहीं टांगना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। जब भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हो दोस्तों, तब आपको घी का दीपक तो जरूर लगाना ही लगाना है। अब दोस्तों उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लगोगे, है ना। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वहाँ दूर हो जाता है, और उसको जो भी क्षेत्र में वहाँ सफल होना चाहता है उसको सफलता जरूर मिलती है। बस वहाँ पूरी लगन के साथ में मेहनत करना चाहिए, किस्मत का साथ उसको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।